मैं आज आपको बताऊं, अगर आप बहुत सारे उपाय करते हैं और आपको उन बताए हुए उपायों से फ़ायदा नहीं होता, आपको किसी पंडित की कोई रेमेडी जमती नहीं है, आपको किसी पंडित की कोई ज्योतिषी सलाह जचती नहीं है, आपके कर्म आपके काम नहीं आ रहे, तो क्या आप किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या कोई ऐसा है आपके परिवार में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बच्चा पैदा करने की लाख कोशिश कर लीजिए, आप रोज़ जा रहे हैं, डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, लेकिन वहीं आपके कमरे में बैठी हुई, दूसरे कमरे में बैठी हुई नंदे और सासें आपको दिन रात गालियां दे रही हैं। वो सास जिसकी वजह से आपकी मांग के अंदर सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है और पैरों में बिछिया है, ठीक है, और वही सास आप बच्चा पैदा करने का सोच रहे हो, सास कह रही तू जा जो मर्जी कर ले, मेरी भी बद्दुआ है, तुझे कभी बच्चा होगा नहीं। तो आपको जीवन के अंदर कभी भी कोई रेमेडी प्लस मैंने आपसे कहा कि आप अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करा लीजिए, आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो पैसा बेईमानी का है। आपने किसी को फ़ोन किया, सुन मेरी ना बहुत हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, किसी से झूठ बोलकर बेईमानी से आपने वो पैसा लिया और उस पैसे को अपनी भलाई के लिए आपने लगा दिया। चाहे सामने वाले ने अपनी गाड़ी बेचकर आपको पैसा दिया हो, जेवर बेच कर दिया हो, अपनी एफडी तोड़ कर दिया, और आपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर उस पैसे को लिया और उस पैसे से ऐश भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं और हल्की फुल्की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो वो रेमेडीज आपके काम नहीं आएंगी। कभी भी कोई भी रेमेडी की हुई उधार के पैसों से कराई हुई पूजाएं, बेईमानी के पैसों से कराई हुई पूजाएं आपको नर्क के द्वार तक लेकर जाती हैं, आपका भला कभी भी नहीं कर सकती। लालच, आप रेमेडी या पूजा इसलिए कर रहे हो, वैसे आपको कभी भगवान याद नहीं आए, कभी आपने खाने से पहले किसी व्यक्ति को खिलाया नहीं, रोज सुबह उठे पहले ही बेड टी पीकर बैठ गए, उफ हम तो अंग्रेज हैं, बिना बेड टी के हम उठ नहीं सकते, और लास्ट में आपको अपनी धरती माँ, पितृ, भगवान, ईश्वर, घर के बच्चे, घर का पति याद में आ रहा है, तो आप लाख कोशिश कर ले, आपका भला नहीं हो सकता। मैं आज भी ऐसे कई घरों को जानती हूँ जहाँ पर पत्नियां महारानियों की तरह सोई रहती हैं और पति उनके लिए चाय बना कर लाते हैं, क्योंकि वो बिना चाय बना पिए बिना, अपने होठों को बिना ब्रश करे, जब तक चाय उनके अंदर ना जाए, वो महिलाएं उठ नहीं सकती। तो दिल पर हाथ रखकर बोलना, क्या उस घर का भला होगा जिस घर में गृहिणी उठते ही पहले खाना पीना शुरू कर दे, ना दरवाजे खोले, ना सूर्य प्रणाम करे, ना नहाए, ना धोए, ना पितरों को प्रणाम करे, उसे तो बिस्तर पर ही झूठे मुंह चाय चाहिए। क्या भगवान उसका भला कर सकता है? कई लोग लालच में भगवान की पूजा करते हैं, ओए होए उस मंदिर में जाकर ना पूजा करने से वीजा मिल जाता है, उस मंदिर में जाकर पूजा करने से ना खजाना मिल जाता है। तो आपके साथ एक लालच निमित्त हो गया, आप मंदिर में भाव श्रद्धा लेकर नहीं गए। बच्चा भी जब माँ के पास लालच से आता है और वो माँ ज्यादा करता है, तो माँ छूटते ही कहती है काम क्या है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि एक धरती पर पैदा होने वाली माँ जब बच्चे की जरा से एक्स्ट्रा प्यार को लालच में पढ़कर समझ जाती है, तो वो परमपिता परमात्मा आपके मंदिर में जाने के भावों को, आपके शिवलिंग पर चढ़ाए हुए काले तिलों को, शनि पर चढ़ाए हुए तेल के भावों को नहीं समझता कि आप लालच और मतलब से उसके मंदिर में आए हैं? तो आपके कोई भी रेमेडी कभी काम नहीं आ सकती। अगर आप दुनिया भर का अच्छा खा रहे हैं, गैप के टी शर्ट्स पहन रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड के पर्स ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपए से कम का पर्स या बढ़िया क्वालिटी का फोन आपके पास ना हो, तो ओए होए आपको तो मजा ही नहीं आता जिंदगी का। लेकिन आपके घर में एक अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है, एक धूप जलाने वाला नहीं है। इस कोरोना काल में भी आपने कभी गलती से किसी को 5 रुपए नहीं दिया, आपने कभी किसी का भला नहीं किया, आपने कभी किसी की वीडियो देखते हुए लाइक नहीं किया, और आपको वीडियो की सारी जानकारी चाहिए। उल्टा ऐसे महान रथी लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं और लास्ट में वीडियो का थंब नीचे की तरफ दिखाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स करते हैं मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे कभी विश्वास नहीं हुआ। भाई तो फिर देखने को किसने कहा है? मत देखना। कोई किसी ने इनविटेशन दिया है कि मेरी वीडियो देखो? बिल्कुल मत देखो, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं वो आपका मनोबल तोड़ते हैं, क्योंकि वो अगर एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं रखेंगे तो ऐसी किसी भी वीडियो को आगे कर देंगे स्क्रॉल और आगे बढ़कर दूसरी वीडियोस देखेंगे। लेकिन वो कंप्लीट वीडियो देखकर अगर आप पर कमेंट्स मार रहे हैं तो ऐसे लोगों का कभी जीवन में भला नहीं हो सकता। आप अगर सुनते कम है और सुनाते ज्यादा हैं तो आपका कभी भला नहीं होता। जैसे कहाँ गई थी? अरे मैं तो मंदिर गई थी, पंडित जी को कपड़े देकर आई हूँ, हमने वो पानी की मशीन लगवाई ना, इन्होंने पिछली बार पंखा भी लगवाया था, ये तो बड़ा ही करते हैं, इन्होंने तो अभी अपने काम वाली को ना बाइक भी दिलाई है, अच्छा नहीं उसके बच्चों की फीस भी दी है। ऐसे लोगों का
कभी भी रेमेडीज से भला नहीं होता, उल्टा ये लोग नर्क के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, जो पूजा पाठ धन्य अच्छे कर्म कर कर उसको सुनाते हैं, गाते हैं और अपने आप में प्राउड फील करते हैं। अरे प्राउड तो उसे फील करना चाहिए जिसने आपका मान बढ़ाया आपसे पैसा लेके। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया उसे पैसा देके, आप भी भिखारी हैं, आप ऊपर वाले से भीख ले रहे हैं और वो आपसे भीख ले रहा है। तो इस दुनिया में सब भिखारी हैं, आप मैं हम सब भिखारी हैं, हम उस दाता की रहमो करम पर हैं। अगर आप किसी को भी कुछ हेल्प करते हैं मदद देने के भाव से, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, वो एक अलग तरीका है, वो सही तरीका है। लेकिन आप अगर मैं और घमंड में करते हैं तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। आप हर वक्त रेमेडी करते हैं, घड़ी के पीछे आप ये उपाय लिखना चाहते हैं, मेरा पड़ोसी मर जाए, मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। दूसरे का भला चाहने के लिए पहले, अपना भला चाहने के लिए सही मानो में पहले दूसरे का भला चाहना जरूरी है। किस चीज की दवाई है ये? जिंक। अच्छा, विटामिन सी है, ले लो देवा। और देव बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप खुद को हमेशा नंबर 1 रखें और दूसरे को नंबर 2 रखें, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। जिंदगी के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले झुकना सीखिए। जब आप झुकेंगे तब आपका भला होगा। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपने लाखों रुपए का भंडारा किया, अपने ऑफिस के लोगों को ऑफिस डे पर ले गए, ऑफिस पार्टी पर ले गए, ऑफिस पिकनिक पर ले गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है। आप